गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व किया है। अगर एक्सरसाइज 1.1 में कोई डाउट्स है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लेट अस रिवाइज कि हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो ये चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या कंसेप्ट देखे कि एजेंट क्या होता है, उसका कमीशन ब्रोकरेज क्या होता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है, ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। फिर हमने देखा था ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस, मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस। कैश डिस्काउंट ऑन द कंसिडरेशन ऑफ कैश पेमेंट। जब दोनों एक साथ हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है। तो जो लिस्टेड प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने पर हमें मिलता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर कैश डिस्काउंट कंप्यूट होता है। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद इनवॉइस प्राइस में से हमें मिलता है नेट सेलिंग प्राइस। तो ये हमने लास्ट टाइम तक किया था। आज हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्काउंट का। अब ये जो डिस्काउंट है ये बहुत अलग सा डिस्काउंट है। ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट से काफी अलग है। पहले समझ के लेते हैं क्या होता है ये वाला डिस्काउंट, किस डिस्काउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और इनमें कौन कौन से टर्म्स की हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझ लो, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स बेच रहा है। अब वो गुड्स दूसरे पर्सन को क्रेडिट पे दे रहा है। अब वो क्रेडिट पे देने का कंडीशन उसका ये है कि अगर सपोज वो चीज, जो भी आइटम, जो आर्टिकल है, उसका कॉस्ट है 100 रुपीज। ठीक है, उसका लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस है 100 रुपीज। अब ए बी को दे रहा है उधार क्रेडिट पर। उसको बोलता है कि अभी तू अगर देगा मुझे, अभी मुझे पैसा देगा तो तुझे 100 में ये मिलेगा। बट अगर तुझे उधार चाहिए, क्रेडिट पे तू लेके जा रहा है, तो तुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सपोज वो उसको बोलता है कि चल मैं तुझे 4 महीने के लिए उधार देता हूँ, बट तुझे 4 महीने के लिए 4 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है वो है डिस्काउंट। समझ रहे? इट इज लाइक कि क्रेडिट पे जब गुड्स दिए जाते हैं तब जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है बोरोवर को, तो उसे हम बोलेंगे डिस्काउंट। सी, यहाँ पर मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। ये पर्सन ए है जिसने पर्सन बी को गुड्स बेचा है क्रेडिट पे। से 100 रुपए के गुड्स है, बी को बेचा। अगर बी इमीडिएटली के पैसे देता है तो उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे। बट if he takes goods on credit, that if he is going to pay after some duration, he has to pay some extra. Say अगर उसको 4 महीने के लिए दिया तो उसको 4 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो इधर कुछ टर्म्स आ जाते हैं। एट प्रेजेंट अगर वो आज गुड्स के पैसे देता है तो उसको सिर्फ 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो आज वो गुड्स की कीमत, आज वो आर्टिकल की कीमत 100 रुपए है। तो वो 100 रुपए का जो वैल्यू है, वो जो 100 रुपए है, उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वर्थ। क्या बोलेंगे उसको? प्रेजेंट वर्थ, या फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे। 4 महीने बाद उसको 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है, ये जो 4 रुपए एक्स्ट्रा है, उसको हम बोलेंगे ट्रू डिस्काउंट। एंड ये 100 रुपए एंड वो 4 रुपए मिलाकर फ्यूचर में बायर जो सेलर को पैसे देगा वो 104 रुपए होंगे। एंड वो 104 रुपए होंगे सम ड्यू। यहाँ पर हम 3 टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो पहला टर्म है प्रेजेंट वर्थ, दूसरा टर्म है ट्रू डिस्काउंट एंड सम ड्यू या फिर फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया? क्या था एग्जाम्पल? आई रिपीट कि 100 रुपए की चीज अगर आज खरीदते हो तो 100 रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर तुम क्रेडिट पे लेके जा रहे हो तो तुमको 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो वो 4 रुपए एक्स्ट्रा क्या है? ट्रू डिस्काउंट। तो 4 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे। अब 4 रुपए एक्स्ट्रा प्लस 100 रुपए, 104 रुपए इज सम ड्यू। ठीक है, इट इज लाइक इंटरेस्ट। जब हम एक कुछ मनी बोरो करते हैं तो विद इंटरेस्ट हम जब पे करते हैं, इट इज सिमिलर टू सिंपल इंटरेस्ट। अब ये जो ट्रू डिस्काउंट होता है वो कंप्यूट होता है
प्रेजेंट वैल्यू पे। हमेशा याद रखना ट्रू डिस्काउंट कंप्यूट होगा प्रेजेंट वैल्यू पे। ओके, तो हम एक फॉर्मूला पे आ जाते हैं। फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेजेंट वर्थ, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 100 रुपए था प्रेजेंट वर्थ, प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू। तो 100 रुपए प्लस ट्रू डिस्काउंट 4 रुपए इज इक्वल टू सम ड्यू 104 रुपए। तो हम एब्रिवेशन के साथ उसको लिखेंगे PW प्लस TD इज इक्वल टू SD। As I told you, TD is equals to PW into N into R. So trade discount, sorry, true discount is computed on present worth. तो वही फॉर्मूला जैसे सिंपल इंटरेस्ट का है, तो present worth into N into R upon 100. So it is like principal into N into R upon 100. तो उसी तरह का फॉर्मूला है, हमेशा याद रखना ट्रू डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इयर्स, पीरियड इज शुड बी टेकन इन इयर्स। अगर पीरियड मंथ्स में दिया है, अगर पीरियड डेज में दिया है, तो प्लीज नोट उसको पहले इयर्स में कन्वर्ट करना है। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिस्काउंट हम इसको अभी कह सकते हैं। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इज गिवन इन परसेंट पर एनम। तो ये चीजों को ध्यान रखना, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू एंड ट्रू डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, ठीक से आगे और कंसेप्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज का। आपके अकाउंट्स में एक एंटायर टॉपिक होगा जिसमें आप ये ट्रेड बिल को पढ़ेंगे, उसके अकाउंटिंग एंट्रीज को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज में, जस्ट कुछ टर्म्स है उन पर हम फोकस करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में, बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, तो सपोज अगर ए एंड बी सेलर बायर है, ए बी को गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पर, ये ट्रेड बिल की बात करो। म्यूचुअल बिल्स भी होते हैं, अकोमोडेशन म्यूचुअल अकोमोडेशन बिल्स भी होते हैं, तो वो डिटेल्स आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए एक एग्जांपल लेने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ए बी को गुड्स बेच रहा है क्रेडिट पे, और बी को ड्यूरेशन दिया है कि तो मुझे 3 महीने में पैसे दे, 4 महीने में पैसे दे। अब ये ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने के लिए ए बी के नाम से एक ड्राफ्ट बनाता है, बी के नाम से वो एक ड्राफ्ट बनाता है जिसमें मेंशन होता है कि मैंने तुझे इतने गुड्स बेचे हैं, तो उसका जो तू पैसा है वो मुझे इतने ड्यूरेशन के बाद देना। तो जब ए वो ड्राफ्ट बनाता है, बी के पास जाता है, बी उसको एक्सेप्ट करता है वो ड्राफ्ट को, तब वो बन जाता है, ड्राफ्ट बन जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बी ए अपने पास एज अ लीगल डॉक्यूमेंट संभाल के रखता है। जब ड्यू डेट आता है तब बी ए को पैसा दे देता है। तो ये स्मॉल एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर ए जो बिल बना रहा है उसको ड्रॉवर बोलेंगे, एंड जिसके नाम से बिल बन रहा है उसको ड्रॉवी बोलेंगे। तो ये दो मेन पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब तीसरा पर्सन कौन होता है, वो होता है पे। पहले तो ये लिख लो, ड्रॉवर अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवी द पर्सन ऑन whom the bill is drawn, and payee is a person who receives the amount of bill। बिल के पैसे जिसको मिलेंगे वो है पे। अब कई केसेस में ड्रॉवर खुद पेई हो सकता है या फिर वो किसी थर्ड पर्सन को बोल सकता है कि इसको पैसे देगा। तो ये डिटेल आप बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में अकाउंट्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये जस्ट टर्म्स का इंट्रोडक्शन है। ड्रॉवर पर्सन हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉवी पर्सन ऑन whom the bill is drawn, पेई द पर्सन हु receives the amount। ये टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। आगे डेट ऑफ बिल, ये टर्म है, डेट ऑफ बिल है ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन, द अमाउंट फॉर विच द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड डेट ऑफ बिल। यहाँ पर डेट्स एंड ड्यूरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेस वैल्यू, द अमाउंट फॉर विच द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। सी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू का बात किया, तो वहां पर क्रेडिट वाला सिस्टम था। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके साथ वाला जो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, उसके साथ वाला जो अमाउंट है उसको बोलते हैं सम ड्यू। तो हमेशा
बिल जो बनेगा वो सम ड्यू पे बनेगा, वो सम ड्यू ही फेस वैल्यू है। ठीक है, तो अगर पहले वाले एग्जांपल में हम बात करें 100 रुपए 4 रुपए वाले में, तो 100 रुपए अगर उसका प्रेजेंट वर्थ है, 4 रुपए उसका ट्रू डिस्काउंट है, तो सम ड्यू था 104, तो बिल बनेगा, बिल का फेस वैल्यू होगा 104 रुपए। ड्यूरेशन ऑफ बिल, द टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच द अमाउंट ऑफ बिल इज रिसीव, तो जो ड्यूरेशन दिया है, जितने ड्यूरेशन के लिए क्रेडिट दिया है, वो ड्यूरेशन होता है ड्यूरेशन ऑफ बिल। ये सारे टर्म्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट टर्म है नॉमिनल ड्यू डेट, द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ द बिल एक्सपायर्स, जिस दिन बिल का ड्यूरेशन खत्म होता है उसको हम बोलेंगे नॉमिनल ड्यू डेट। तो से आज 17 मई है, तो एक महीने का बिल है, तो एक महीने का बिल का नॉमिनल ड्यू डेट क्या होगा, 17 जून। तो एक महीना, 17 मई से 17 जून, एक महीना। तो इस तरह से जिस दिन ड्यूरेशन खत्म होता है वो होता है नॉमिनल ड्यू डेट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीगल ड्यू डेट। अब लीगल ड्यू डेट क्या होता है, जिस दिन नॉमिनल ड्यू डेट आता है उसके आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये प्रोविजन है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे सकते हैं। तो नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 days ऑफ ग्रेस पीरियड विल बिकम लीगल ड्यू डेट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया आज 17 मई है, तो 17 मई के एक महीने का जो नॉमिनल ड्यू डेट है वो है 17 जून। लीगल ड्यू डेट क्या होगा, 18, 19, 20, मतलब 3 दिन का ग्रेस जोड़ने के बाद तो लीगल ड्यू डेट हो जाता है 20th जून। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। अब वही पिछला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हुए, ड्रॉवर ने ड्रॉवी को गुड्स बेचा, उससे उसने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसमें ड्रॉवी ने ये एक्सेप्ट किया है कि ओके मैं आपको इतने दिनों के बाद पैसे दूंगा। अब वो एक लीगल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो ड्रॉवर के पास है। ठीक है, अब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी ड्यूरेशन, उसके बाद ड्रॉवी पैसा देगा। अब उस ड्यूरेशन से पहले से वो ड्रॉवी देने से रहा, दिया तो वेल एंड गुड, नहीं दे देना कंपल्शन भी नहीं है। बट अगर ड्रॉवर को अर्जेंट पैसों की जरूरत है तो वो क्या करे, तो वो क्या कर सकता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर बैंक के पास जा सकता है और बैंक से वो बिल डिस्काउंट करवा सकता है। अब बैंक से डिस्काउंट करवाना मतलब बैंक से वो बिल इन कैश करवा सकता है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्निकल वर्ड्स यूज ना करते हुए, जैसे ड्रॉवर बैंक को बोलता है कि भैया मेरे को अभी बहुत अर्जेंट पैसों की जरूरत है। से ड्रॉवर ने ड्रॉवी को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, तो अभी मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप मुझे 1 लाख रुपए दीजिए और ये जो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो गारंटी के तौर पर रख लीजिए। तो बैंक बोलता है ओके ठीक है, हम तुझको 1 लाख रुपए देंगे, बट उसमें हमारा फायदा क्या, हम तुम्हें 1 लाख देंगे, वो ड्रॉवी हमें 1 लाख देगा, इसमें हमारा क्या फायदा हुआ। तब बैंक अपने फायदे के लिए वो बिल में से डिस्काउंट हटाकर पैसा देती है ड्रॉवर को। से बैंक ने 1 लाख में से 5,000 कट किए, तो ड्रॉवर को मिल जाते हैं 95,000। अब ड्रॉवर सोचता है कि ठीक है मुझे 1 लाख रुपए 3 महीने बाद मिलेंगे, उससे अच्छा है 95,000 मुझे अभी मिल रहा है, तो इसमें मेरा काम हो रहा है। ये जो 5,000 है बैंक ने जो डिडक्ट किए हैं उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। 95,000 जो ड्रॉवर को मिला है उसको बोलेंगे कैश वैल्यू। जब ड्यूरेशन खत्म होगा तब ड्रॉवी बैंक को पैसा दे देगा। ठीक, ये नॉर्मल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। इसमें काफी इन डेप्थ एंट्रीज वगैरह या फिर चीजें होती है, वो आप अकाउंट्स में अच्छे से पढ़ोगे। मैथ्स के लिए इतना ही समझना हमारे लिए काफी है। तो क्या टर्म्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला टर्म आ जाता है बैंकर्स डिस्काउंट, द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब क्या, सम ड्यू ऑफ द बिल at the given rate of interest for the period from the date of discounting to the legal due date। अब ये यहाँ पर बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है, बहुत अच्छे से लिखना है।
फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू द लीगल ड्यू डेट। जिस दिन आप बैंक के पास जाकर वो बिल डिस्काउंट करवाओगे उस दिन से लेकर लीगल ड्यू डेट तक के ड्यूरेशन का इंटरेस्ट ही बैंक डिडक्ट करेगी। ठीक है, सपोज 4 महीने का बिल है, आप 1 महीने के बाद जाकर बैंक में बिल डिस्काउंट करवाते हो तो बैंक सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट डिडक्ट करेगी, दैट इज डिस्काउंट। दूसरा, ये इंटरेस्ट, ये डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं कैश वैल्यू। इट इज अमाउंट पेड टू द होल्डर ऑफ द बिल आफ्टर डिडक्टिंग बैंकर्स डिस्काउंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, नोट दिस, ट्रू डिस्काउंट, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ट्रू डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ एंड बैंक डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो बैंक डिस्काउंट फेस वैल्यू पे कंप्यूट होगा, दैट इज सम ड्यू पे, एंड ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रू डिस्काउंट का एंड बैंक डिस्काउंट का, ये दो चीजें याद रखना। ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे कंप्यूट होता है, बैंक डिस्काउंट सम ड्यू पे, तो उसी के ऊपर उसका फॉर्मूला बेस्ड होता है। हमेशा बैंकर्स डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा होगा, बिकॉज देखो यहाँ पर फेस वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वर्थ से ज्यादा होती है, तो हमेशा बैंक डिस्काउंट ट्रू डिस्काउंट से ज्यादा होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट का, वो होता है बैंकर्स गेन। व्हाट इज बैंकर्स गेन? बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है बैंकर्स गेन का, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, राइट। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला का लिस्ट दे रहा हूँ जिसको आपने नोट करना है। तो फॉर्मूला का लिस्ट क्या है? नंबर 1, सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, PW into NR upon 100. Then bankers discount is computed on sum due. ये दो चीजें हमेशा याद रखना, ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे, बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे। ठीक है, बैंकर्स गेन, अब ये बैंकर्स गेन का एक फॉर्मूला मैंने बता दिया था। दूसरा फॉर्मूला ये है, बैंकर्स गेन इज कंप्यूटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट। यहाँ पर देखो, इट इज एक्चुअली एन इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बहुत अच्छे से इसको अंडरलाइन करके बॉक्स करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंकर्स गेन इज कंप्यूटेड ऑन ट्रू डिस्काउंट, दैट इज इट इज एन इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंक डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। कैश वैल्यू, कैश वैल्यू इज सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, मतलब जो सम ड्यू है उसमें से बैंक अपना जो डिस्काउंट कट कर देगा, उसमें से जो बचा है वो है कैश वैल्यू। Take some examples. Look at this first example. If the present worth of a bill due 6 months is 23,000 at 8% per annum, what is sum due? तो पहला फॉर्मूला आ जाता है, what is the first formula? Sum due is equals to present worth plus true discount. क्या चीजें याद रखनी है? ट्रू डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। और दूसरी चीज नंबर ऑफ इयर्स, मतलब n का ड्यूरेशन हमेशा इयर्स में लेना है। तो यहाँ पर इफ प्रेजेंट वर्थ इज 23,000 तो प्रेजेंट वर्थ के ऊपर ट्रू डिस्काउंट कंप्यूट होगा। आर दिया है 8% पर एनम एंड बिल का ड्यूरेशन 6 मंथ्स है, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इयर्स में। तो 6 मंथ इज 6/12 years and which can be taken as 1/2 year, half year. Trade discount is computed on present worth, तो present worth into n into r, trade discount का फॉर्मूला अपॉन 100। इस तरह से प्रेजेंट वर्थ इज 23,000 into n which is half into 8 upon 100 which is 920। तो ये आ गया ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। अब ट्रू डिस्काउंट प्लस प्रेजेंट वर्थ इज सम ड्यू, पहला फॉर्मूला। तो प्रेजेंट वर्थ इज 23,000 प्लस ट्रू डिस्काउंट 920, तो सम ड्यू हो जाता है 23,920। Question is, question number 2, example 2. What is the true discount on the sum of 12,720 due? अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 12,720 ड्यू है, मतलब ये सम ड्यू है। तो दिया क्या है क्वेश्चन में? सम ड्यू दिया है। सम ड्यू कितना दिया है? 12,720। ड्यूरेशन कितना दिया है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स इज 9/12 years एट द रेट 8% पर एनम। अब हमें क्या निकालना है? तो व्हाट इज ट्रू डिस्काउंट? TD, ट्रू डिस्काउंट निकालना है।
तो यहां पर सम ड्यू दिया है, एन दिया है एंड आर दिया है, तो टू डिस्काउंट पूछा है। सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है? पी डब्ल्यू प्लस टी डी। टी डी का फॉर्मूला क्या है? पी डब्ल्यू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला मैंने पुट किया। तो अगर ये दो फॉर्मूला देखो तो इनमें पी डब्ल्यू कॉमन आता है। ठीक है, जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट किए। एस डी की जगह 12720, एन एन आर की जगह उनके वैल्यूज पुट किए। पी डब्ल्यू को कॉमन लिया तो ये फ्रैक्शन, ये इक्वेशन हो जाता है एस डी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू ब्रैकेट 1 प्लस एन आर अपॉन 100। पुटिंग द वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट करेंगे पी डब्ल्यू। पी डब्ल्यू आया 12,000। अब प्रेजेंट वर्थ 12,000 है, सम ड्यू 12,720 है, तो टू डिस्काउंट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस। तो टू डिस्काउंट इज 12,720। ठीक है। Now look at this example. Example number 3 देखो. The present worth of sum rupees 8,268 due 8 months hence is 7,800. So 8,268 is due and 7,800 is what? Present worth. तो present worth दिया है, ड्यू दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? ट्रेड और टू डिस्काउंट। इन दोनों का डिफरेंस हमको टू डिस्काउंट दे देगा। 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स क्या है? 8/12। फाइंड आर। तो सारी चीजें दी है, आर निकालना है, राइट। सी, अब हमें पता है टू डिस्काउंट इज सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ का डिफरेंस, तो वो आया 468। टू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे कंप्यूट होता है, तो वो फॉर्मूला में टू डिस्काउंट 468 इज इक्वल टू पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी डब्ल्यू हमें पता है, एन हमें पता है, आर फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज पुट करने पर हमें आर मिल जाएगा। आर इज इक्वल टू 9 विच इज 9%। Look at example number 4. A bill of 15,000 drawn on 15th Feb 2015 for 10 months was discounted on 13th May 2015 at 3.4% per annum. Calculate the banker's discount. क्वेश्चन को अच्छे से समझने की बहुत जरूरत है। बिल का डेट है 15 फेब, 10 महीने के लिए। तो 15 फेब से 10 महीने काउंट करो और उसका पहले नॉमिनल ड्यू डेट निकालो। तो 15 फेब से 10 महीने, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 15 दिसंबर विल बी द लीगल, सॉरी, विल बी द नॉमिनल ड्यू डेट। बट हमें पता है कि जो लीगल ड्यू डेट होता है उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। तो 15 के ऊपर 3 दिन का ग्रेस पीरियड, 15, 16, 17, 18। तो 18 दिसंबर, 18 दिसंबर इज द लीगल ड्यू डेट। ठीक है, ये पहला काम हमने किया, पहले लीगल डेट निकाला। अब जो बैंक से डिस्काउंट करवाया है वो 13th मई को करवाया। रिमेंबर द सेंटेंस, जब मैंने आपको बताया था कि जो डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट है, वो कब, कितने ड्यूरेशन के लिए लिया जाता है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टिल द डेट लीगल ड्यू डेट। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 13th में है, 13th में से 18th दिसंबर तक का काउंटिंग हमें करना है। तो इस प्रकार से हम 13th मई से 18 दिसंबर तक, तब मई के 13 डेज होने के बाद मई के बचे 18 दिन, जून के 38, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 एंड दिसंबर 18 तक का बिल है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाता है 219। अब ये डेज है, डेज को हमेशा या फिर मंथ को हमेशा कन्वर्ट करना है ईयर्स में। तो डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए विल डिवाइडेड बाय 365। तो 219 डिवाइडेड बाय 365 इज 3/5 ईयर्स। तो ये हो गया पहला काम। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट बैंकर्स डिस्काउंट। रिमेंबर द सेंटेंस, ट्रू डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन प्रेजेंट वर्थ, बैंक्स डिस्काउंट इज कंप्यूटेड ऑन सम ड्यू। तो सम ड्यू यहाँ पर फेस वैल्यू कितना है? 15,000। तो 15,000 के ऊपर बैंक डिस्काउंट कितना हो जाता है?
15,000 इंटू एन इंटू आर। आर कितना है यहाँ पर? आर इज 3/4। 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 4 3 12 + 3 15/4। तो ये एन है, ये एन है जो हमने यहाँ से लिया, ये आर है जो हमें क्वेश्चन में दिया है, एंड ये है सम, ये है सम ड्यू। तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज बैंकर्स डिस्काउंट। सिंपल। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाता है 337.5। Now, look at this example. A bill of 10,100 drawn on 14th Jan for 5 months was discounted on 26th March. The customer was paid 9,939.5। तो ये उसको मिला है पैसा, मतलब बैंक ने 10,100 का बिल अपने पास रखा, कस्टमर को दिया 9,939.25। मतलब बैंक ने पैसा कितना कट किया, मतलब बैंक डिस्काउंट कितना है? बैंकर्स डिस्काउंट इज 10,100 माइनस 9,939.25। सी 10,100 माइनस 9,939.25 विल गिव यू बैंकर्स डिस्काउंट। ये फेस वैल्यू है, ये कैश वैल्यू है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें आर निकालना है। अब हमें ये पता है कि बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू पे निकलता है। ड्यूरेशन क्या है? अब ड्यूरेशन कंप्यूट कैसे होगा? देखो, बिल इज ड्रॉन ऑन 14th जैन फॉर 5 मंथ्स, तो उसका लीगल ड्यू डेट क्या आ जाता है? जैन से 5 महीने गिनो, फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो 5 महीने के बाद फेब मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने के बाद नॉमिनल ड्यू आ जाता है 14th जून। उसके ऊपर 3 दिन का ग्रेस पीरियड 15 16 17, तो 17th जून इज द लीगल ड्यू डेट। पर वो ड्यूरेशन, डिस्काउंटिंग का ड्यूरेशन कब से काउंट करना है? जब वो बिल डिस्काउंट करवाया। कब करवाया? 26 मार्च को। तो 26 मार्च से जो लीगल ड्यू डेट है, मतलब 17 जून तक हमने कंप्यूट करना है। तो इस तरह से हम डेज कंप्यूट करेंगे। मार्च के इतने, 26 मार्च के कितने दिन बचे अभी? 27 28 29 30 31, तो 5 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 डेज मई के, एंड 17 जून तक का लीगल ड्यू डेट है। टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाते 83। अब 83 डेज को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 83 डिवाइडेड बाय 365। तो फॉलोइंग दिस, बैंकर्स डिस्काउंट इज PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करते हुए आर हमें मिल जाता है 6.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। A bill of rupees 18,000 was discounted for 17,568 at bank on 25th October 2017। तो बिल का फेस वैल्यू है 18,000, कैश वैल्यू है 17,568। तो ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट निकाल के रख दो। अब डिस्काउंटिंग का डेट है 25th अक्टूबर। If the rate of interest was 12% per annum, what is the legal date? अब लीगल डेट क्या होगा? बैंक से जब हमने डिस्काउंट करवाया उस दिन से लगाकर ड्यूरेशन खत्म होने के बाद लीगल ड्यू डेट मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हमने ड्यूरेशन निकालना है डिस्काउंटिंग का, तो मतलब एन निकालना है। तो सम ड्यू 18,000, CV 17,568, तो बैंकर्स डिस्काउंट इन दोनों का डिफरेंस 432। बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे निकाला जाता है, जिस फॉर्मूला में हमें सम ड्यू पता है, बैंकर्स डिस्काउंट पता है, आर पता है, एन नहीं पता, तो इससे हमें एन मिल जाएगा। एन इज 1/5। अब ये 1/5 ईयर्स में है, ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए विल मल्टीप्लाई इट इनटू 365, तो मिल जाते हैं 73 डेज। अब 73 डेज ड्यूरेशन है, 25 अक्टूबर से लगाकर 73 डेज निकालो तो आपको मिलेगा लीगल ड्यू डेट। तो 25 अक्टूबर से लगाकर 73 डेज, अक्टूबर के 6 दिन, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जैन के 6, तो टोटल 73। तो यहाँ पर लीगल ड्यू डेट हो जाता है 6 जैन 2018। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, 18 होगा यहाँ पर, ये 17 नहीं होगा। देखो अक्टूबर 17 का बिल है ना,
तो 73 डेज के बाद अगर जैन आता है तो वो 2018 होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। तो लीगल डेट इज 6 जैन 2018। उसी तरह से 7th क्वेश्चन सिमिलर है। आगे क्या क्वेश्चन करते हैं, 8 पे जाते हैं। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट and bankers gain on a bill of 64,800 due 3 months hence discounted at 5% per annum। तो जिस दिन बैंक का बिल डिस्काउंट करवाया उसके बाद के 3 महीने के बाद लीगल ड्यू डेट आता है, डिस्काउंटिंग रेट है 5% पर एनम। हमें टीडी निकालना है, बीडी निकालना है एंड बीजी निकालना है, तीनों निकालना है। अब कैसे करें देखो। सी फेस वैल्यू ऑफ बिल इज 64,800, ड्यूरेशन 3 मंथ्स, तो मंथ्स को पहले ईयर्स में कन्वर्ट किया, 3/12, आर इज 5% पर एनम। हमें बीडी बीजी टीडी तीनों निकालना है। तो बीडी बैंकर्स डिस्काउंट हम पहले निकाल सकते हैं क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट किस पर होता है, फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू पर बैंकर्स डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमें मिल जाता है 64,800 इंटू एन 3/12 इंटू आर 5 अपॉन 100। तो बैंकर्स डिस्काउंट आ गया 810। लेट अस अज्यूम ट्रू डिस्काउंट टू बी एक्स। तो ट्रू डिस्काउंट को अगर हम एक्स बोले, बैंकर्स डिस्काउंट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये याद रखना। बैंकर्स डिस्काउंट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। उसी से हमें बीजी मिलता है, बीजी हमेशा टीडी एंड बीडी का डिफरेंस होता है, राइट, उसी फॉर्मूला से ये डिराइव हुआ है। तो बैंकर्स डिस्काउंट इज ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट अगर एक्स है तो इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया था बीजी में, इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट क्या होगा, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो x प्लस दूसरा इंटरेस्ट ऑन टीडी x प्लस 1/4 इंटू 5 अपॉन 100। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें आर एच एस में मिल जाता है 81/x, 81x अपॉन 80 इज इक्वल टू 810। x का वैल्यू आया 800। तो x इज ट्रू डिस्काउंट। We got bank discount, we got true discount. The difference of bankers discount and true discount is bankers gain. So 810 minus 800 is rupees 10. Look at example number 9. The difference between true discount and bankers discount. What is the difference between true discount and bankers discount? Question पढ़ते ही दिमाग में काम शुरू हो जाना चाहिए, क्या दिया है, किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। दिया है ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट का डिफरेंस, मतलब क्या, बैंकर्स गेन, ठीक है, ड्यू 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स को कन्वर्ट कर तो ईयर्स में, तो 6/12 विच इज 1/2 ईयर्स एट 4% इज 160। तो बैंकर्स गेन इज 160। कैलकुलेट ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड द अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है, गिवन क्या है देख लिया ना। बैंकर्स गेन दिया है मतलब बीडी माइनस टीडी दिया है 160, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेट टीडी बी एक्स। अब ये जो बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स गेन होता है टीडी प्लस इंटरेस्ट ऑन, बैंकर्स गेन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन टीडी, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन टीडी इज कंप्यूटेड ऑन टीडी, टीडी को अगर हम एक्स बोले तो बैंकर्स गेन 160, तो एक्स हमको मिल जाता है, मतलब टीडी मिल जाता है 8000। बीजी इज बीडी माइनस टीडी, बैंकर्स गेन दिया है, हमने टीडी निकाला, तो इससे हमको बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू पर निकाला जाता है, तो फेस वैल्यू हमें निकालना है, बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया है, एन इंटू आर वही है, फेस वैल्यू मिल जाएगा, तो फेस वैल्यू ऑफ बिल आ जाएगा 4,08,000। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह का क्वेश्चन था ये। Now look at one more question.
A banker's discount calculated for 1 year is 13.5 times the banker's gain. BD is 3.5 times the banker's gain for 1 year. तो 1 year का ड्यूरेशन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, यहाँ पर n नंबर ऑफ इयर्स 1 year दिया है। अगर हम बैंकर्स गेन को x बोले तो बैंकर्स डिस्काउंट इज 13.5 टाइम्स ऑफ x, मतलब बीजी अगर x है तो बीडी इज 13.5x। वी नो दैट बीजी इज बीडी माइनस टीडी, तो बीजी अगर x है, बीडी अगर 13.5 है, 13.5x है, तो टीडी कितना होगा, टीडी विल बी 12.5x। नाउ बैंकर्स गेन इज इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट टू डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट इज 12.5x इंटू 1 year इंटू आर अपॉन 100। बीजी कितना है x, तो वही x x कैंसिल हो जाता है, तो आर हमें मिल जाता है 8%, राइट। क्वेश्चन में हमें रेट पूछा था। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस थे। अब आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक्सरसाइज क्या है, ये आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। एंड एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 अगेन 15 क्वेश्चंस। उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज 1.2 भी सॉल्व करना है, मिसलेनियस भी सॉल्व करना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करें एंड जो भी डाउट्स है वो मुझे पूछें। थैंक यू।